कर्क राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। जनवरी 2024 से लेकर अप्रैल 2024 तक कर्क राशि वालों को गुरुदेव बृहस्पति कैसा प्रभाव देंगे। बृहस्पति की कृपा से आपको किन क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होने वाली है, कौन सी 5 अनोखी घटनाएं इन 4 महीनों में आपको देखने को मिलेगी और कौन सी 3 बातों को सदैव गुप्त रखना है, इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारे ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति को बहुत ही शुभ ग्रह माना जाता है। ग्रहों में ये सबसे बड़े ग्रह भी माने जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है। बृहस्पति का प्रभाव जन्म कुंडली के ज्यादातर भावों में होता है, क्योंकि इन्हें संतान, शिक्षा, धर्म, संतान का सुख, वैवाहिक जीवन का सुख, गुरुजन, वरिष्ठ जन, इसके साथ जो किस्मत होती है यानी कि लक, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। इसके साथ ही शरीर में पाए जाने वाला जो लीवर होता है हमारा, उसको जुपिटर ही इंडिकेट करते हैं। तो जब बृहस्पति देव आपकी राशि से 10वें भाव में गोचर करेंगे, तो आइए जानते हैं कि जनवरी से लेकर और अप्रैल 2024 तक ऐसे कौन से काम होंगे जो बृहस्पति की कृपा से 100% आपके बनेंगे। तो देखिए, कर्क राशि वालों के ऊपर वर्तमान समय में शनि की ढैया चल रही है। शनिदेव आपके 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं। वही बृहस्पति की बात करें तो ये 10वें भाव में गोचर करेंगे और आपके 10th हाउस पर शनि की नीच की दृष्टि भी पड़ रही है। इसका मतलब यह है कि कर्क राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का महीना कार्य क्षेत्र के लिहाज से अच्छा है, लेकिन आपको कर्म क्षेत्र के अंदर थोड़ा सा संघर्षों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव की नीच की दृष्टि आपके 10th हाउस पर है। हालांकि गुरुदेव बृहस्पति कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति कराने वाले होंगे। आपके कार्य क्षेत्र में विस्तार देखने को मिलेगा। आपके मान सम्मान के लिए अच्छा रहेगा। कार्यस्थल पर वरिष्ठ जनों का, बॉस का पूर्ण रूप से सहयोग आपको प्राप्त होने वाला होगा। हालांकि ध्यान रखें कि गुरुदेव बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं उस भाव का नाश करते हैं, लेकिन यहाँ पर अच्छी बात यह रहने वाली है कि बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती हैं। ऐसे में बृहस्पति की 5वीं अमृतमयी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ रही है। द्वितीय भाव में बृहस्पति की दृष्टि पड़ने की वजह से आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि अवश्य होने जा रही है। यहाँ पर अगर देखें तो शनि की भी 7वीं दृष्टि 2nd हाउस पर पड़ रही है। मतलब क्या है कि अगर देखा जाए तो बृहस्पति देव जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके धन में वृद्धि कराएंगे, बैंक बैलेंस में वृद्धि कराएंगे, लेकिन जो आपके कुटुंबी जन हैं और परिवार के लोग हैं, कहीं न कहीं से आपके रिलेटिव्स में किसी न किसी के स्वास्थ्य को लेकर अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। ये स्थिति रहेगी। वही ढैया के प्रभाव के कारण आपको अपने वाणी को संयमित करके चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि बृहस्पति की अमृतमयी दृष्टि पड़ने की वजह से आपकी वाणी बहुत सौम्य रहेगी। आप जान वाली बातें करेंगे, आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर खान पान को लेकर थोड़ा सा आप नियंत्रित जरूर रहिएगा, तो ज्यादा बेटर स्थिति आपके लिए रहेगी। अब देखिए, बृहस्पति देव की जो 7वीं दृष्टि है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर्क लग्न या कर्क राशि वाले हैं तो मेरी बात को मान के चलें कि यह टाइम फ्रेम बृहस्पति ये आपको शो कर रहे हैं कि यह टाइम पीरियड आपके नए वाहन के लिए बेहद ही शानदार बना हुआ है। अगर आपके पास में पहले से वाहन है, आप दूसरे वाहन के बारे में सोच रहे हैं, तो अप्रैल 2024 तक, जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपके लिए योग है। आपका सपना पूर्ण हो सकता है। साथ ही आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई कोर्ट कचहरी आदि में मामले चल रहे हैं, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। आपकी माता के साथ में आपके संबंध अच्छे रहेंगे, माँ का साथ मिलेगा, माता से आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। 4th हाउस से होटल एंड रेस्टोरेंट को भी देखा जाता है। तो बृहस्पति देव की कृपा से जो लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, काम कारोबार कर रहे हैं, विशेष तौर पर होटल रेस्टोरेंट से या लग्जरियस आइटम का कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर सफलता प्राप्त होगी। साथ ही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं तो बाहरी लोगों का सपोर्ट मिलेगा। बाहरी लोगों से जुड़कर आपको अच्छा लाभ कमाने का भी अवसर प्राप्त होने वाला है। यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित काम कराना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा। आपके सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा, प्रॉपर्टी का लाभ होगा और प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद भी हल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति देखने को मिलने जा रही है। वही गुरुदेव बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया कि देखिए ढैया केवल नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आती है, बल्कि आपके जीवन में कई बार ढैया में ही व्यक्ति बहुत ज्यादा तरक्की करते हैं। 6 हाउस पर जुपिटर की दृष्टि का पड़ना, इसका मतलब यह इंडिकेशन है आपके लिए कि जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में, इन 4 महीनों में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। यदि आप कंपटीशन के किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, हालांकि शनिदेव की अगर हम बात करें तो 10वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर है, जो कि आपको थोड़ा सा पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर यदि कंपटीशन की हम बात करें तो आपके लिए बेटर है, क्योंकि 6 हाउस जो होता है वो कंपटीशन को होता है। जुपिटर की दृष्टि का पड़ना मतलब कंपटीशन में आपको सफलता। इसके साथ में आप यदि कर्ज में दबे हुए हैं तो कर्ज से आपके लिए मुक्ति के योग बनेंगे। नई नौकरी की संभावना यहाँ पर दिखाई देती है। आपका प्रमोशन काफी लंबे समय से यदि अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो आपको अपने बॉस से प्रमोशन के बारे में बात अवश्य करनी चाहिए। इस दौरान आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। इसके साथ में इस समय अवधि के दौरान हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आपको इश्यू रहेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल के महीने में आपको ज्वाइंट पेन, मसल्स में पेन और साथ ही मानसिक तनाव भी आपका बढ़ सकता है। इसके साथ जो कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वाले जातक हैं, उनको ध्यान देना होगा कि सप्तमेश आपके अष्टम भाव में शनिदेव गए हैं। इसका मतलब है कि दाम्पत्य जीवन को लेकर अपने आप को सचेत रहना होगा, क्योंकि सप्तमेश जब अष्टम में जाते हैं तो ये कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, वाद विवाद कराने का काम करते हैं। साथ ही पति पत्नी के बीच में अलगाव जैसी स्थितियां आ जाती हैं, पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। तो मेरा इस वीडियो को लाने का एक ही मकसद है कि देखिए अभी गुरुदेव बृहस्पति 30 अप्रैल 2024 तक आपके 10th में है। तो आपके अगर मैरिटल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलेगी। उसका रीजन है कि ये टेस्टिंग का टाइम होगा, क्योंकि शनिदेव मार्च 2025 के बाद इनका ट्रांजिट होगा। और आप देखें कि गुरुदेव बृहस्पति 1 मई से लेकर पूरे साल 2024 में सप्तम दृष्टि मकर राशि पर डालने वाले होंगे। तो हालांकि ये नीच की राशि, लेकिन इनकी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो काफी हद तक आपके मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपके अगर मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत प्रॉब्लम चल रही है तो छोटी मोटी चीजों को आप इग्नोर करके अपने दाम्पत्य जीवन को आगे लेकर चलें। आने वाले टाइम फ्रेम पर अच्छा रहेगा। 1 मई 2024 के बाद आपके लिए एक और बेहतर स्थिति बन जाएगी। जब बृहस्पति आपके लाभ भाव में जाएंगे तो आपके डेली इनकम में वृद्धि, साथ ही इनकम आप सोर्सेज बढ़ना, पुराने समय में की गई इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ 1 मई 2024 के बाद मिलेगा। साथ ही संतान का योग बनने लग जाएगा, प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। तो ये 30 अप्रैल के बाद ही चीजें कुछ होंगी। हम बात कर लेते हैं इन 4 महीनों में कौन सी बड़ी घटनाएं होंगी जिसका आपको ध्यान रखना है। देखिए पहली घटना कि मैरिटल लाइफ को लेकर कुछ कोर्ट कचहरी आदि का चक्कर लगना, ऐसा मुझे दिखाई देता है। या जो लोग नव विवाहित हैं उनके लिए पति पत्नी में अलगाव जैसी स्थितियां बन सकती हैं। दूसरी स्थिति, भूमि भवन वाहन का लाभ मिल रहा है, जनता का सपोर्ट मिल रहा है, होटल रेस्टोरेंट से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। न चाहते हुए भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप अपने परिवार की मदद करेंगे और आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। नई नौकरी की संभावना, नौकरी में प्रमोशन के चांसेस, बैंक से लोन वगैरह आपको आसानी से मिल जाएगा। निगेटिव स्थिति ये रहेगी कि पिता की हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, पिता की हेल्थ पर धन खर्च हो सकता है। लंबी दूरी की यात्रा होगी तो लंबी दूरी की यात्रा में कुछ चोरी, कीमती वस्तु की चोरी हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। वाहन अगर आप चलाते हैं तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाइएगा, क्योंकि शनिदेव अष्टम में आए हैं तो आपको ये कष्ट दे सकते हैं। इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आपको लाभ अवश्य प्राप्त होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं उन 3 चीजों के बारे में जिनको आपको कभी भी अपने जीवन में किसी से शेयर नहीं करना चाहिए। पहली बात तो कर्क लग्न और कर्क राशि वाले जो लोग होते हैं, जो जातक होते हैं, ये बहुत ही इमोशनल और भावुक होते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो आपकी सीक्रेट बातें हैं उनको आप कभी भी अपने फ्रेंड के साथ में या लोगों के साथ में जिनसे आप 2-4 दिन भी मिलते हैं उनके साथ भी शेयर करने लगते हैं। तो ध्यान रखें कि अगर आप अपने जीवन में बृहस्पति का शुभ प्रभाव चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत साथ दे, तो आप इमोशनल होकर, भावुक होकर जो आपकी सीक्रेट बातें हैं उनको किसी के साथ में ना बताएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो कहीं ना कहीं से जुपिटर की स्थितियां खराब होंगी। इसलिए आपको अपनी बातों को गुप्त रखना चाहिए। इमोशनल बातें या कोई भी आपके करियर से जुड़ी हुई बातें हैं उसको हमेशा आप गुप्त रखें। जुपिटर
क्या अच्छा रिजल्ट आपके जीवन में मिलने लग जाएगा। दूसरी स्थिति यह है कि कर्क लग्न अथवा कर्क राशि वालों को जरूरत से ज्यादा जो आप विश्वास करते हैं लोगों पर, ध्यान रखिए उनके ऊपर आप भरोसा न करें और आप कितना कमा रहे हैं इसके बारे में कभी भी किसी को जानकारी ना दें, क्योंकि मैंने ये अनुभव में पाया है कि आपके पंचम भाव के जो स्वामी बनते हैं ना वो मंगल देव बनते हैं। ऐसे में आप सामने वाले जिनसे भी प्रेम करते हैं वो व्यक्ति आगे चल के आपको चीट करता है। तो आप अपनी इनकम को, अपने पैसे को ना बताएं, अन्यथा सामने से लोग पैसा भी आपसे ले लेते हैं और फिर बाद में चुकाते भी नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, इससे आपकी जुपिटर की स्थिति मजबूत होगी। तीसरी स्थिति की यदि हम बात करें तो कर्क लग्न और कर्क राशि वालों को हमेशा याद रखना चाहिए कि पति पत्नी की जो बातें हैं वो थर्ड पर्सन के साथ में शेयर ना करें। तो इन 3 बातों को आप सदैव गुप्त रखें, या आप कोई गुप्त दान करते हैं, मतलब अगर आप दान दक्षिणा कर रहे हैं, कर्क राशि वाले हैं, तो भूल कर भी अपने दान के बारे में आपको किसी के साथ में शेयर नहीं करना चाहिए। अगर इन बातों को ध्यान रखें, प्रैक्टिकल तौर पे आप इसको आजमा के देखिएगा, जीवन में शुभता अवश्य मिलेगी। गुरुजनों का सम्मान करें, घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका भी सम्मान करें, तो आपके लिए जुपिटर का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उपाय क्या करना है, 1 चुटकी हल्दी पानी में डालकर नहाएं। पीले रंग के कपड़े का प्रयोग बृहस्पतिवार के दिन करें। पीले पुष्प आप भगवान विष्णु को अर्पित करें। केले वगैरह का दान कर सकते हैं। केले की जड़ में हल्दी वाला पानी मिलाकर और केले की जड़ को आप सिंचाई करें, इससे भी बृहस्पति शुभ प्रभाव देंगे। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को